अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने द सन ऑफ तेलंगाना के नाम से तहरीर करदा किताब की रस्म इजराई की। इस मौके पर तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार मौजूद थे। सीनियर जर्नलिस्ट रियाज अली रिजवी ने इस किताब को तहरीर किया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना तहरीक के दौरान चीफ मिनिस्टर व सदर TRS चंद्रशेखर राव की कुर्बानियों को याद किया और कहा कि उनकी जद्दोजहद की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। शहर हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके दारुसलाम सीताराम पेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में ऑपरेटर का काम करने वाले प्रशांत से उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग परेशान हैं। प्रशांत हमेशा ड्यूटी पर शराब पीकर आते हैं और टाइम पर नहीं आते। ऊपर से दूसरों को वो गाली गलौज करते हैं और हाथापाई करते रहते हैं। प्रशांत का काम टेलीफोन पर कंप्लेंट रिसीव करना है, मगर वो अपनी ड्यूटी बराबर नहीं करते, जिसकी वजह अगर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वो लोग जब शिकायत करने फोन करते हैं तो प्रशांत फोन रिसीव नहीं करते, क्योंकि वो शराब के नशे में ड्यूटी के टाइम पर सो रहे होते हैं। यही वजह है कि टाइम पर शिकायत रिसीव नहीं किया जाता। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही। आज भी जब प्रशांत शराब के नशे में धुत रात के 12 बजे ड्यूटी पर आए, मगर उनकी ड्यूटी का टाइम 9 बजे है, तब प्रशांत के साथ दूसरे काम करने वालों ने एतराज किया, जिस पर प्रशांत ने इन लोगों के साथ हाथापाई की और गाली गलौज करने लगे। उसी से परेशान होकर इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मंगलहाट पुलिस ने आकर प्रशांत को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें डिपार्टमेंट से निकालते। उस दौरान में फिर कंप्लेंट फिर आया था లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే మనుషులు फिर कंप्लेंट ఇప్పుడు పోతాడు బాగా మాట్లాడేది పద్ధతి డ్యూటీ ఏంది నువ్వేంది నేనున్నా సూపర్వైజర్ నేనున్నా ఇప్పుడు ఆయన పోతాను నేను ఎక్స్క్యూజ్ ఇస్తాను తర్వాత ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాలి तो जाता बोलू ना मेरे को मेरा दोस्त फोन कर रहा था जाके आता अरे कैसे करते थे मैं छोड़ते चले जाते ना और छोड़ते चले जाते ना छोड़े तो क्या मतलब मुझे आवा प्रशासन के पास से फोन कर रहे घर से बड़ी लाइन बंद करके काम करके आपको बोलते हैं तुम ये तो बोलो ना ऑफिस में किसको बोलते हैं మామూలుగా ఆలోచిస్తావు मजलिसी याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुमताज अहमद खान चार मीनार रुकन असम्बली ने फतेह दरवाजा में मस्जिद मोहम्मद शकूर में तरक्याती कामों की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। CBSE बोर्ड इम्तिहानात की तारीख का ऐलान इस महीने की 31 तारीख को किया जाएगा। एक ट्वीट में वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि वो 31 दिसंबर को CBSE बोर्ड इम्तिहानात की तारीख का ऐलान करेंगे। हर साल CBSE की जानिब से फरवरी और मार्च के महीने में बोर्ड इम्तिहानात का इनेकाद किया जाता है और नवंबर में डेट शीट जारी की जाती है। अलबत्ता इस साल कोरोना वायरस आलमी वबा की वजह से बोर्ड के इम्तिहानात के निज़ामुल औकात में ताख़िर हुई है। मरकजी वज़ीर ने हाल ही में बताया था कि CBSE बोर्ड के इम्तिहानात फरवरी के बाद ऑफलाइन मोड में कराए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की गोद ली हुई बेटी प्रत्यूषा की शादी चरण रेड्डी के साथ रंगारेड्डी जिले के केशव मंडल के एक चर्च में अंजाम पाई। TRS पार्टी के कायदीन और कई अफराद ने प्रत्यूषा की शादी की तकरीब में शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। इस लड़की की सौतेली मां ने इसको 2013 में बुरी तरह हिरासत किया था। इस खबर के आम होने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया था और चीफ मिनिस्टर ने
اس लड़की को गोद लेते हुए इसकी जिम्मेदारी IAS ओहदेदार रघुनंदन राव को दी थी। महकमे बहबूदी खवातीन व अतफाल को इसकी निगरानी का जिम्मेदार बनाया गया था। प्रत्यूषा की शादी हैदराबाद के रामनगर के रहने वाले चरण रेड्डी के साथ अंजाम पाई, जो प्राइवेट इदारे में काम करता है। उस लड़की ने नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल किया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी AIMIM व रुकन असम्बली याकुतपुरा ने मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, कॉरपोरेटर संतोष नगर डिवीजन के हमरा संतोष नगर में पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एहतमाम करदा तहनियती तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस की दुरुस्तगी, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ड्राइविंग लाइसेंस, DL रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC और परमिट जैसे मोटर व्हीकल दस्तावेजात की दुरुस्तगी को यूनियन ट्रांसपोर्ट वजारत ने 31 मार्च 2021 तक जारी कोरोना वायरस पैंडेमिक के पेश नजर बढ़ा दिया है। आजमपुरा वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूदअली की रिहाइशगाह पर जामिअतुल मोमिनात के 2021 ईस्वी के मालूमाती कैलेंडर का जामिअतुल मोमिनात के कैलेंडर 2021 का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूदअली और रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। तस्वीर में नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी, मीर वाजिद अली खान एडवोकेट, मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रहीम और मोहम्मद फुरखान अली और दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के काफी कम केसेस दर्ज हुए हैं। इन 205 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,85,068 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,533 हो गई। JHMC के हुदूद में 54 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 2, कोत्तागुड़म में 5, जगतियाल में 4, चनगांव में 4, भोपालपल्ली में 3, गदवाल में 5, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 13, खम्मा में 5, आसिफाबाद में 3, महबूबनगर में 1, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 6, मेदक में 2, मलकाजगिरी में 9, मुलुगु में 3, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडा में 5, नारायणपेट में 0, निर्मल में 3, निजामाबाद में 6, पेद्दापल्ली में 4, सरसल्ला में 2, रंगारेड्डी में 15, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 4, वखाराबाद में 3, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 10 और भोंगिर में 5 केसेस दर्ज हुए हैं। TRS रुकन कौंसिल कविता ने एक 7 साला लड़के के इलाज के सिलसिले में ताउन करके लड़के के घर वालों का दिल जीत लिया। जुलाई में ट्विटर पर मतिउर रहमान नामी 7 साला लड़के के इलाज के सिलसिले में ताउन की ख्वाहिश करते हुए पोस्ट किया गया था। 7 साला लड़का दिमाग से मुतल्लिक संगीन आरिज़ा का शिकार था, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में पोस्टीरियर कार्नियल फोसा कहा जाता है। ये लड़का 15 दिन से जायद बेहोशी की हालत में रहा। ट्विटर पर लड़के की हालत के बारे में इतला मिलते ही कविता ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए उन अरकान खानदान से राब्ता कायम
قائم کیا۔ رحمان کے والد علاج کے لیے ارکان خاندان کے ساتھ خلیج سے حیدرآباد واپس ہوئے۔ کویتا نے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں عہدیداروں سے بات کی اور چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے علاج کے اخراجات برداشت کرنے مکتوب حوالے کیا۔ کویتا کی مداخلت پر دواخانے کی جانب سے اسپتال کے اخراجات میں 50% کمی کر دی گئی تھی، تاہم چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے ان کی ادائیگی عمل میں آئی۔ نمس میں 4 مختلف سرجری کے بعد متی الرحمان بتدریج صحت یاب ہوئے اور معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رحمان کی صحت کے بارے میں کویتا مسلسل رابطے میں تھی اور انہوں نے پیداپلی دورہ کر کے موقع پر رحمان کے گھر پہنچ کر افراد خاندان سے ملاقات کی۔ انہوں نے افراد خاندان کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور عاجلانہ صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے پارٹی کو کوآپریٹر وچی الزماں اور سینئر لیڈر امبیڈکر ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ راجو استاد کے ہمراہ حیدرآباد کلیکٹر شویتا موہنتی سے ملاقات کی اور ابراہیم باغ لنگر ہاؤس ڈویژن میں SC/ST کمیونٹی گریو یارڈ کے ضمن میں تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ کاروان حلقے میں جاری ڈیولپمنٹ ورکس کے ضمن میں بھی بات چیت کی۔ پرائمری اسکولوں کو جاریہ تعلیمی سال کے دوران نہیں کھولا جائے گا اور انہیں اگلی جماعت میں داخلہ دینے احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ تاحال اسکولوں کی کشادگی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر اسکولوں کی کشادگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو پرائمری جماعتوں کے طلبہ کو اسکول طلب نہیں کیا جائے گا اور یکم تا پنجم جماعت کے طلبہ کو کلاس میں شرکت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حکام نے بتایا کہ جملہ 11.5 لاکھ طلبہ سرکاری اسکولوں میں جبکہ خانگی اسکولوں میں پرائمری طلبہ کی تعداد 15 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کورونا ٹیکہ اندازی کے بعد پرائمری طلبہ کو اسکول واپس لایا جائے گا جب تک ان کے لیے اسکولوں کی کشادگی ممکن نہیں ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ حکومت کے احکام پر عمل کیا جائے گا جبکہ محکمہ تعلیم کے ماہرین کی تجاویز حکومت کو روانہ کر دی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مہینے مارچ سے نصف یوم کے لیے اسکولوں کی کشادگی کے قیاس بھی قطعی نہیں ہے اور نہ تل سنکرانت کے بعد اسکولوں کی کشادگی کے امکانات ہیں، بلکہ حکومت اگر امتحانات لینے کا فیصلہ کرتی ہے تو کچھ اقدامات کیے جائیں گے۔ بصورت دیگر جاریہ تعلیمی سال کو صفر قرار دے کر پرائمری طلبہ کے طرز پر دیگر طلبہ کو بھی پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی گاڑیاں جن میں فاسٹ ٹیگ نہیں ہے ان سے بھاری جرمانے وصول کیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے ٹول پلازا کے پاس نقد کے پاک لین دین کو یقینی بنانے کے مقصد سے 1 جنوری سے فاسٹ ٹیگ کے طریقہ کار پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ اس کی نگرانی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کے لیے رہنمایانہ خطوط بھی جاری کیے گئے ہیں۔ خلاف ورزی پر بھاری جرمانے وصول کرنے کا انتباہ دیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سابق وزیر سنیتا لکشما ریڈی کو تلنگانہ ویمنز کمیشن کی چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ کمیشن کے دیگر اراکین میں شاہینہ افروز، ایشوری بائی، کومومو اما دیوی یادو، گڈالا پدما، سوڈم لکشمی اور کے ریوتی راؤ کو کمیشن کا ممبر مقرر کیا ہے۔ چیئرپرسن اور ممبران کے عہدے کی میعاد 5 سال تک ہوگی۔ ملک کی سرحد پر شہید ہونے والے کاغذ نگر کے فوجی شاکر حسین کے ارکان خاندان کو 2 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا گیا۔ یہ معاوضہ ویلفیئر سینک آفس سے حاصل ہوا ہے۔ کاغذ نگر بلدیہ کے چیئرمین صدام حسین کی کامیاب نمائندگی پر ویلفیئر سینک آفس نے شہید شاکر حسین کے گھر والوں کو 2 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا۔ واضح ہے کہ جاریہ سال اکتوبر میں تلنگانہ کے فوجی شاکر حسین چین کی سرحد پر ایک حادثے میں جاں بحق
लाख हो गए थे। आसिफाबाद जिले के कागज नगर के अहमद रजा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान शाकिर हुसैन चीन की सरहद पर मुल्क की हिफाजत में ड्यूटी अंजाम देते थे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मकानात फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा है कि गैर मुस्तहिक शख्स की जानिब से गरीब का मकान हासिल करना उनके साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। उन्होंने सिद्दीपेट में डबल बेडरूम के पट्टेजात गरीब अफराद में तकसीम किए मकानात और यहाँ 168 मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है। हकीकी मोहब्बत करने वाला जोड़ा लम्हा आखिर में एक हो ही गया। जिले महबूबाबाद में एक बालिग लड़की की शादी उसकी पसंद के लड़के के बजाय किसी और लड़के से अंजाम दी जा रही थी। और क्या था, लड़की ने 100 को डायल कर दिया और पुलिस के सामने सारा किस्सा सुना दिया। बिला आखिर पुलिस ने बड़ों की जानिब से की जाने वाली शादी में मदाखलत करते हुए लड़की के पसंद का लड़के से उसकी शादी करवा दी। तफसीलात के मुताबिक जिले के कोरावी मंडल कामपल्ली गांव में रहने वाली बालिग लड़की दिव्या की शादी बड़ों की मर्जी के मुताबिक मरीपेट मंडल गोंडे पोडी गांव का रहने वाला एक लड़की के साथ अंजाम दी जा रही थी। ताहम दिव्या अपने गांव कामपल्ली के रहने वाले नरेश से मोहब्बत किया करती थी। शादी के मंडप से दिव्या ने 100 को डायल करते हुए उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है शिकायत कर दी, जिस पर पुलिस बर वक्त वहां पहुंच गई और शादी की तकरीबात को रुकवा दिया। पुलिस ने लड़की से सारी तफसीलात हासिल करते हुए उसके पसंद के लड़की को करीबी मंदिर में तलब कर लिया और दोनों की शादी करवा दी। इस तरह सच्ची मोहब्बत करने वाला जोड़ा एक हो गया। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के एक नदी में नई किस्म की मछली की दरियाफ्त हुई जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में पाई जाती है। बताया गया है कि बाज मछेरों ने इस मछली को बेजूर मंडल के तालाई नदी में पकड़ा। कोरिका सोबोरना नामी ये मछली यहाँ किस तरह पहुँची, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहकीककार इसकी तहकीक कर रहे। जनगांव जिले की कोडा कुंडला मंडल की 21 साला श्रीलेखा ने सुखी सेंटर में काउंसलिंग के दौरान बाथरूम में खुदकुशी कर ली। इस लड़की ने 15 दिन कबल मनोहर नामी 19 साला नौजवान से मोहब्बत की शादी की थी, जिस पर उसके घर वालों ने गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए सखी सेंटर काउंसलिंग के लिए मुंतकिल कर दिया था। ताहम लड़की ने वहां फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में सस्ती शराब पीने के बाद 25 अफराद बीमार पड़ गए। ये वाकया जिले के सोमपेट मंडल के श्री मामिडी इलाके में पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। गुज़िश्ता शब इन अफराद ने ये शराब पी थी, जिसके बाद उनकी सेहत अचानक खराब हो गई। इन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उनको बेहतर इलाज के लिए श्रीकाकुलम के GGHM मुंतकिल किया गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी ने अपनी पीठ पर ज़ईफ बीमार खातून को बिठाकर तकरीबन 6 किलोमीटर तक ले जाकर अस्पताल पहुंचाने वाले मुस्लिम कांस्टेबल अरशद की सताइश की। इस कांस्टेबल ने तिरुमला के नंदामुरु में इस 60 साला ज़ईफ खातून नागेश्वर अम्मा को अस्पताल मुंतकिल किया था। ये कांस्टेबल साबिक रुकन असेंबली A अमरनाथ रेड्डी की स्पेशल सिक्योरिटी टीम का रुकन है। अमरनाथ रेड्डी
मेहमदली 23 दिसंबर को तिरुमला आए थे। मुकामी मीडिया ने इस मुस्लिम कांस्टेबल की जानिब से ज़ईफ खातून को पीठ पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाने के इंसानी हमदर्दी के जज्बे को दिखाया था। वाईवी सुब्बा रेड्डी ने शख्सी तौर पर शेख अरशद से मुलाकात करते हुए उनकी खिदमात की सताइश की और निशानदही की कि वो मुनासिब अवार्ड के लिए इस मामले को डीजीपी से रुजू करेंगे। 60 సంవత్సరాల మహిళని 2 భుజాల మీద ఎక్కించుకొని వచ్చావు, ఎట్ట రాగలిగావు, అంత బలము ఎట్లా ఇచ్చిందంటే, ఆయన పేరు షేక్ అర్షద్. ఆయన ఏ మతస్థుడో మీకు నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి నడిపించాడు సార్. అది గొప్ప సందేశం. అది నాకు ఆ సమాధానం, అది ఇక్కడున్న స్వామి భక్తులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్వామి భక్తులకి ఇది ఒక మంచి సందేశంగా ఉంటుందని ఆ కానిస్టేబుల్ చెప్పిన మాట నాకు మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు, కలియుగ దేవుడు. सल्तनत ओमान ने हवाई और समंदरी बंदरगाहों के जरिए ओमान से दाखिले को रोकने के फैसले को खत्म करने का ऐलान किया है। ओमान की हुकूमत ने दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस की नई शक्ल के फैलाव के खदशात के दरमियान 29 दिसंबर से अपने एयरपोर्ट्स और मुसाफिरों के लिए सरहदों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। हुकूमत के ताज़ा फैसले के मुताबिक ओमान जाने वाले मुसाफिरों को मुल्क में दाखिल होने से पहले 72 घंटे के अंदर मनफी वायरस का टेस्ट लाजमी तौर पर पेश करना होगा और उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना भी जरूरी है। तमाम मुसाफिरों को 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा और 8वें दिन एक और टेस्ट किया जाएगा। कोरोना वायरस की नई शक्ल की वबा के बाद ओमान ने 21 दिसंबर को सरहदें बंद कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की ज़ाफ़रान वहाँ की खुशहाल विरासत की अलामत है और खुद कफील हिंदुस्तान के तहत उसे आलमी सतह तक ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे दुनिया में हिंदुस्तान की वक़ार में इजाफा होगा। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जम्मू के ज़ाफ़रान की जो खासियत है उसके सबब उसे जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग यानी GI टैग सर्टिफिकेट मिला है। इससे हमारी ज़ाफ़रान को आलमी सतह पर नई शनाख्त मिलेगी। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर न करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।